खास करके आंख द्वारा और सुसुमिया कम से कम नहीं होने से 50% लोगों को विकलांगता की सर्टिफिकेट दे दिया गया। आज 5,000 रुपये के विकलांग सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब बना रहे और रेवड़ी के तरह बांटा है। बिहार के 2 पंचायतों में डॉक्टर साहब ने मात्र 5,000 रुपयों के लिए लगभग 50% लोगों को विकलांगता का सर्टिफिकेट दे दिया। और यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात सामने लाई है धनबाद के निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने। पूरी खबर को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ बिहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। दरअसल पूर्व विधायक अरूप चटर्जी शहर में इधर उधर भटक रहे कई विकलांगों की बात को लेकर मेडिकल ऑफिसर के पास पहुंचे, लेकिन वहां जाकर जो उन्हें पता चला उससे वह दंग रह गए। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इस तरह के कामों में जो भी डॉक्टर एवं सिविल सर्जन लिप्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। अब हुआ यह है कि धनबाद के कल्यासौर ब्लॉक में स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए लगभग 50% लोगों ने विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब जरा गले में गमछा डाले हुए इन जनाब जानकी डे से मिलिए। कहने को तो कागजी तौर पर यह दोनों पैर से विकलांग हैं, लेकिन हकीकत में यह आराम से चल फिर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमको लेके सर 2 गो है, 2 गो लक्ष्मण मेरा भी है सब देख लीजिए। मेरा कैसे हुआ ये ब्लड लगा हुआ है। लेकिन आपके लक्ष्मण जो है उनका तो मुख बधिर नहीं होगा। नहीं, वो सर कान में काम लेकिन मुख बधिर तो नहीं है, तो मुख बधिर के कैसे हो उनका बना सकते? डॉक्टर सर दिया था वहाँ पर। मुख बधिर कैसे बन सकता है ये हमको बताइए। मुख बधिर का मतलब समझ कान में जो नहीं कम पड़ता है सर। देखिए, मुख बधिर का मतलब है कि वो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता, दोनों यही। लेकिन बधिर है। हाँ। कान में साइकिल की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण डे कहने को तो बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन हकीकत में यह सारी चीजें महज कागजी हैं। विकलांगता का पैसा मिला है कुछ आपको? नहीं मिला है, नहीं मिलता है। मिला नहीं अभी तक? तो आपका प्रमाण पत्र तो बन गया है ना? दिया है सर। हाँ, दिया है, आया नहीं। अभी तक आया नहीं है? नहीं सर। ओहो हो। तो उसमें तो आप दिए कि आप मुख बधिर हैं, बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते हैं। नहीं सर, कान थोड़ा खराब है, सुनने में कम आता है, लेकिन बोल ठीक लेते हैं। बोलने में आता है। अच्छा, तो मुख बधिर आप नहीं हैं? नहीं। कहा कि आपका सर्टिफिकेट हम देखें उसमें मुख बधिर लिखा हुआ है। नहीं सर, तो हम तो डॉक्टर खाना से तो कान के लिए दिखाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अब इस पूरे फर्जीवाड़े पर गांव के मुखिया ने कहा है कि मेरे गांव का जो जानकी दे है, आदमी से पैसा ले करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आदमी को दे रहा है। और जिसमें वो सर्टिफिकेट बनने के बाद स्वामी विवेकानंद मुख्यमंत्री योजना से जो है उसमें पेंशन 1,000 करके जो सरकार नियम बनाया है उस तुरंत सैंक्शन हो जाता है। और इसमें तत्काल 20-25 भी सैंक्शन भी हो चुका है। फिर जैसे जानकी दिया हमको वोट 20, 30, 40 ला करके दिया, तो हम देखे वास्तव में ये सब विकलांग नहीं है, तो विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ से बना रहा है। तो इसलिए आप लोग भी जो है। आपके पंचायत में कितना बना होगा? अभी हमको मेरा पंचायत में 200-250 बना हुआ है। पंचायत का आबादी कितना है? पंचायत का आबादी लगभग 5 से 6 हजार, 5,000 आबादी का है पंचायत। इसमें 250 केवल विकलांग ही है? हाँ, 200-250 विकलांग है। और क्या वास्तविक में वो विकलांग है? नहीं है। हमको लगता है 200 में अगर विकलांग होगा तो 2 से 5 तो होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त एक अखबार की कटिंग से मिली, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन मुझे व्हाट्सएप माध्यम से अखबार का एक कटिंग देखने को मिला, तो उस कटिंग को देखते हुए मैंने उसको संज्ञान में लिया है और अपने कर्मचारी को आदेशित किया गया है कि इसको अपने स्तर से देखो और एक टीम बना के
इसकी जांच कर दी जाए। फर्जी तरीके से विकलांगता सर्टिफिकेट तो उचित नहीं है, और किस टीम ने बनाया, कैसे बनाया, किस कारण से फर्जी लोगों को विकलांगता सर्टिफिकेट इश्यू की गई और कौन इसके लिए दोषी हैं, ये तमाम चीज़ों को की जांच करने के बाद ही हम पूरी बात आपको बताने की स्थिति में हों। इसमें सर जांच का आदेश दे दिया। हाँ, जांच का संज्ञान लेके देने के लिए आदेश कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई किसी व्यक्ति का आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है कि इस तरह से गलत हुआ। केवल मैंने पेपर का कटिंग देखा है और उसी पर संज्ञान ले लिया। अब इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात तो यह है कि आवेदन मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विकलांगता की जांच क्यों नहीं की गई। महज 500 की लालच में आकर आखिर सभी को यह प्रमाण पत्र क्यों बांट दिया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़ पाए